For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 276th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 क्रिटिकल वर्ड्स फॉर द वीक। जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनकी आज हम बात करेंगे। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 क्रिटिकल वर्ड्स फॉर दिस वीक। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड इस शाम का है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, यानी कि विलिंगनेस टू सोशलाइज। मतलब कोई व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बाहर जाना और लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, तो उससे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। जैसे ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु अवॉइड्स सॉलिट्यूड। मतलब वो एक ग्रीगेरियस पर्सन है, उसको लोगों में रहना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उसे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करता है अकेला रहना। ठीक है, सो ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु अवॉइड्स सॉलिट्यूड। तो चलिए, जो दूसरा वर्ड है शाम का वो है लेकॉनिक। LACONIC, लेकॉनिक। जी हाँ, इस वर्ड की बात मैंने पिछले साल या पिछले से पिछले साल की है। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा वर्ड है ये लेकॉनिक। लेकॉनिक का मतलब होता है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कोई चीज जो बिल्कुल टू द पॉइंट कही गई हो या ब्रीफ हो बहुत, तो उसे हम कहते हैं लेकॉनिक। जैसे ही गेव मी अ लेकॉनिक रिप्लाई, यस। जैसे हमने किसी को लंबा चौड़ा पूछा कि क्या तुम कल आओगे, कितने बजे आओगे, तो अगले व्यक्ति ने सिर्फ यस करके भेज दिया, तो छोटा सा रिप्लाई किया। नहीं तो वो ये भी लिख सकता था कि हाँ मैं कल आऊंगा, इतने बजे आऊंगा, पर उसने सिर्फ यस लिखा, तो ही गेव अ लेकॉनिक रिप्लाई। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है एक और अच्छा वर्ड। हो सकता है आपने ये वर्ड सुना भी हो, एनोमलस। एनोमलस, एनोमलस, ANOMALOUS, 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 यानी कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। कोई चीज जो नॉर्मल है उससे हटके कोई और चीज हो, तो उसे हम कहते हैं एनोमलस। जैसे ही इज इन एन एनोमलस पोजीशन एज द ओनली पार्ट टाइम वर्कर इन द फर्म। मतलब जैसे अगर 100 लोगों की एक कंपनी है और काम चल रहा है, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल से हट गया, और सारे नॉर्मल है जो फुल टाइम कर रहा है, एक ही पार्ट टाइम कर रहा है। सो हमने क्या कह दिया, ही इज एन एनोमलस पोजीशन एज द ओनली पार्ट टाइम वर्कर इन द फर्म। ठीक है, क्या कह दिया हमने, एनोमलस पोजीशन, यानी कि पार्ट टाइम पोजीशन खाली उसको ही दिया और सभी तो फुल टाइम है। क्लियर? सो एनोमलस। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रिवेरिकेट। प्रिवेरिकेट, PREVARICATE, prevaricate. I repeat, PREVARICATE, prevaricate. Prevaricate यानी कि be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or withhold the information. जब आप कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप ऐसा आंसर दे रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो जो कि किसी को कंफ्यूज कर दे, साफ साफ आप आंसर दे ही नहीं रहे हो, दैट मीन्स यू आर prevaricating. जैसे ऑल गवर्नमेंट्स प्रिवेरिकेट वन और द अदर टाइम। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, वो कभी ना कभी तो बातें छुपाती हैं, कंफ्यूज करती है जनता को। साफ साफ आंसर दे सकते हैं पर वो कंफ्यूज कर देते हैं, सो दे प्रिवेरिकेट। क्लियर? प्रिवेरिकेट, बहुत ही खूबसूरत वर्ड, प्रिवेरिकेट। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, यानी कि विलिंगनेस टू सोशलाइज। कोई व्यक्ति जिसे अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, बात करना, सोशलाइज करना, तो उससे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। जैसे ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु अवॉइड सॉलिट्यूड। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अकेले रहना पसंद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, सो ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन। क्लियर? तो चलिए, जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था लेकॉनिक, LACONIC, लेकॉनिक, यानी कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यानी कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करे, टू द पॉइंट रिप्लाई करे, आंसर दे बहुत ही कम शब्दों में, तो उसे हम कहते हैं लेकॉनिक। जैसे ही गेव अ लेकॉनिक रिप्लाई, यस। मतलब मैंने उससे पूछा कि आर यू प्लानिंग टू अटेंड द वेडिंग टुमारो, तो उसने आगे से लिखा यस। ये नहीं लिखा यस आई एम या फिर यस आई विल
ऐसे नहीं लिखा, खाली एक छोटा सा वर्ड लिख दिया यस, यानी कि लैकोनिक रिप्लाई दिया, छोटा सा रिप्लाई दिया। क्लियर। इसी के साथ जो थर्ड वर्ड है शाम का दोस्तों वो था एनोमलस, ANOMALOUS, एनोमलस। एनोमलस यानी कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, कोई चीज जो नॉर्मल से हटके हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनोमलस। जैसे he is in an anomalous position as the only part-time worker in the firm, मतलब जैसे फर्म में, कंपनी में 1000 लोग हैं पर उनमें से एक एकलौता वो ही है जो ऐसी पोजीशन पे जो पार्ट टाइम वर्क है, और सभी फुल टाइम करता है, वो ही खाली पार्ट टाइम वर्क करता है। सो ही इज इन एन एनोमलस पोजीशन, एनोमलस यानी कि जो नॉर्मल नहीं है। इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड था शाम का वो था प्रीवेरिकेट, PREVARICATE, प्रीवेरिकेट। आई रिपीट, PREVARICATE, प्रीवेरिकेट यानी कि डेलिबरेटली एम्बिगुअस और अनक्लियर इन ऑर्डर टू मिसलीड और विदहोल्ड सम इंफॉर्मेशन। जब आप जानबूझ के कोई चीज छुपाने के लिए क्लैरिटी नहीं देते, आंसर घुमा फिरा के देते हो, क्लियर नहीं आंसर देते, तो वो होता है प्रीवेरिकेट। जैसे ऑल द गवर्नमेंट्स प्रीवेरिकेट वन और द अदर टाइम, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है वो कभी ना कभी तो होता ही है कि वो छुपाने के लिए बात आंसर सीधा सीधा नहीं देंगी, छुपाएंगी, इधर उधर की बात करेंगी, सो दे विल प्रीवेरिकेट। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, तुरंत लौटूंगी ब्रेक के उस पार और 4 वर्ड्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं 16 वाइटल वर्ड्स फॉर दिस वीक। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 276th episode of vocabulary dose। तो जल्दी से अब हम कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी कि 6th वर्ड की तरफ, जो कि है एक्रिमनी। एक्रिमनी, ACRIMONY, एक्रिमनी यानी कि बिटरनेस एंड इलविल। जब आपको किसी की विरुद्ध या किसी से मतलब होता है ना कि गुस्सा हो, किसी से इलविल हो, उसका बुरा चाह रहे हो आप, तो वो हो जाता है एक्रिमनी। जैसे द डिसीजन वॉज reached without acrimony और controversy, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि डिसीजन लिया जाता है और वो कई बार डिसीजन ऐसा लिया जाता है जिसपे कोई ना कोई तो गुस्सा हो ही जाता है, किसी ना किसी को तो किसी से खिज मची जाती है, यानी कि किसी से शिकवा गिला या फिर गुस्सा चिड़ मची जाती है। पर ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जिसमें दोनों जो पार्टीज थी या दोनों जो ग्रुप थे उन्हें कोई किसी से मतलब इलविल नहीं हुई, बिटरनेस नहीं हुई, सभी ठीक थे कि हाँ ठीक है ये डिसीजन ठीक है। सो द डिसीजन वाज रीच्ड विदाउट एक्रिमनी और कंट्रोवर्सी, ठीक है, विदाउट की किसी को किसी से गुस्सा हो, गिला हो, उसके बिना ही डिसीजन पे पहुंच गए। क्लियर। कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, हरैंग। हरैंग, HARANGUE, हरैंग। आई रिपीट, HARANGUE, हरैंग यानी कि जैसे हिज कलीग्स लिसन्ड पोलाइटली टू हिज हरैंग बट इग्नोर्ड हिम। मतलब हरैंग होता है दोस्तों यानी कि अ लॉन्ग पॉम्पस स्पीच, मतलब फालतू में जिसमें अपनी आवा की बातें फेंकी हुई हैं, तारीफें की हुई हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, तो उसे हम अ लॉन्ग पॉम्पस स्पीच को हम कहते हैं हरैंग। ठीक है। हिज कलीग्स लिसन्ड पोलाइटली टू हिज हरैंग बट इग्नोर्ड हिम, मतलब उसकी बातें तो ध्यान से सुनी पर उसको अवॉइड किया। सो हरैंग होता है जैसे कोई व्यक्ति पॉम्पस दूसरे को नीचे दिखा के अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लंबी स्पीच दे रहा है, तो वो हरैंग। क्लियर। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा, अमेनेबल। अमेनेबल, AMENABLE, अमेनेबल। अमेनेबल यानी कि इजिली परसुएडेड, किसी व्यक्ति को आसानी से आप कन्विंस कर ले कुछ करने के लिए, किसी को भी आसानी से आप राजी कर लें कुछ करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं अमेनेबल। जैसे द चिल्ड्रन आर जनरली अमेनेबल टू अवर विशेष, मतलब बच्चे अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों को आप कहो ऐसा कर लो वैसा कर लो, थोड़ा सा ना करके फिर वो कर लेते हैं, मतलब मान जाते हैं। सो द चिल्ड्रन आर जनरली अमेनेबल टू अवर विशेष, जो हम चाहते हैं वैसा वो कर लेते हैं। सो अमेनेबल। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम 5th वर्ड यहाँ पे भूल गए हैं, तो जो 5th वर्ड है इस शाम का वो है वेनरेट, VENERATE, वेनरेट। वेनरेट दोस्तों ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, मतलब बहुत बार। वेनरेट होता है जैसे टू रिस्पेक्ट डीपली, किसी को आप दे रहे हो, कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी फील्ड में और अच्छा काम कर रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं तो ही इज एन वेनरेट एक्टर। या जैसे होता है कोई भी क्रिकेटर ले लो, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लो, जो लता जी ले लो, तो वेनरेट हो गए। जैसे वी वेनरेट लता जी, मतलब हम लता जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो वी वेनरेट लता जी।
क्लियर। तो दोस्तों अब हो गए हमारे ये 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड इस शाम का था, जो कि मैंने अभी बाद में आपको बताया है, वेनरेट, VENERATE, वेनरेट यानी कि टू रिस्पेक्ट डीपली। जब आप किसी को बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं किसी की, तो वो होता है वेनरेट। जैसे वी वेनरेट लता जी, वी वेनरेट अमिताभ बच्चन जी। क्लियर, इस तरीके से। इसी के साथ जो 6th वर्ड था इस शाम का वो था एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी यानी कि बिटरनेस एंड इलविल। जब आपको किसी के प्रति इलविल हो, खिज हो, गुस्सा हो, किसी से बिल्कुल नफरत हो जाए तो वो एक्रीमनी होती है। जैसे द डिसीजन वॉज रीच्ड विदाउट एक्रीमनी और क्रिटिसिज्म, मतलब कंट्रोवर्सी, यानी कि डिसीजन पे सभी पहुंच के सभी राजी हो गए, कोई किसी को किसी से इलविल नहीं हुई या बिटरनेस नहीं हुई, किसी को किसी से गुस्सा नहीं हुआ, सब मान गए एक चीज पे, ठीक है। तो देयर वाज नो एक्रीमनी। क्लियर। इसी के साथ जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था हरेंग, HARANGUE, हरेंग यानी कि जैसे हरेंग का मतलब मैंने बताया अ लॉन्ग पॉम्पस स्पीच, कोई बढ़ा चढ़ा के स्पीच दी हुई है, बातें की हुई है और जिसमें दूसरे को नीचे दिखाना और अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी हुई हैं, तो वो हो जाता है हरेंग। जैसे हिज कलीग्स लिसन्ड पोलाइटली टू हिज हरेंग बट अवॉइडेड हिम, मतलब उसकी स्पीच जो थी फालतू की बड़ी बड़ी बातें की हुई जिसमें पॉम्पस स्पीच, तो वो हरेंग को तो उन्होंने अच्छे से सुन लिया बट उसको अवॉइड किया, ठीक है। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था अमेनेबल, AMENABLE, अमेनेबल। अमेनेबल यानी कि इजीली परसुएडेड, कोई व्यक्ति जिसको आसानी से आप कन्विंस कर सकते हैं कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, वो आसानी से मान जाता है या मान जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अमेनेबल। जैसे द चिल्ड्रन आर जनरली अमेनेबल टू अवर विशेस, मतलब अक्सर क्या होता है कि जब हम बच्चों को कहते हैं ये कर लो वो कर लो तो वो मान ही जाते हैं, तो दे आर अमेनेबल। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं और लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 276th episode of vocabulary dose। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9th वर्ड की, यानी कि जो 9वां वर्ड है शाम का वो है अंडरमाइन, UNDERMIN, अंडरमाइन यानी कि टू वीकन। जब कोई चीज वीक हो जाए, कमजोर हो जाए या किसी को कमजोर किया जाए या दिखाया जाए तो वो होता है अंडरमाइन। जैसे द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर हैव अंडरमाइंड पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, मतलब जो पिछले सालों में जो हालात बन गए थे देश के, उसकी वजह से लोगों का जो विश्वास था गवर्नमेंट में वो काफी कमजोर हो गया है। सो द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर हैव अंडरमाइंड पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th वर्ड, जो कि एक और अच्छा वर्ड है, आपने सुना भी होगा, कॉमन है थोड़ा, अमेलगम। अमेलगम, AMALGAM, अमेलगम। अमेलगम यानी कि अ कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ऑफ डिफरेंट या डाइवर्स थिंग्स, मतलब एक मिक्सचर होना, अलग अलग चीजों का एक मिक्सचर होना, तो उसे हम कहते हैं अमेलगम, AMALGAM, अमेलगम। जैसे हिज थ्योरी इज एन अमेलगम ऑफ अर्लियर आइडियाज, मतलब जो उसकी थ्योरी है वो एक मिक्सअप है, पुराने जो आइडियाज थे उनको मिक्सअप करके उसने लिखा हुआ है। सो हिज थ्योरी इज एन अमेलगम ऑफ अर्लियर आइडियाज। क्लियर। तो इसी के बाद जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस यानी कि एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड। जब कोई व्यक्ति इतनी मतलब बहुत हद तक सोचता है कि मैंने खर्चना ही नहीं है, पैसा खर्चने में बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि ना मैं नहीं खर्चूंगा, तो कोई व्यक्ति पैसे खर्चने में बहुत हिचकिचाता है तो वो उससे हम कहते हैं पार्सिमोनियस। जैसे पार्सिमोनियस के लिए एक एग्जांपल देती हूँ, टू सेव मनी,
to save money, the parsimonious old man always bought used clothes. मतलब पैसे बचाने के लिए वो जो parsimonious old man है उसने हमेशा कपड़े सेकंड हैंड ही खरीदे, नए कपड़े खरीदे ही नहीं. So to save money, the parsimonious old man always bought used clothes. Parsimonious यानी कि excessively unwilling to spend. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, commensurate. 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 I repeat. COMMENSURATE. Commensurate. यानी कि corresponding in size, importance, quality, etc. मतलब कोई चीज जिसका बिल्कुल लेना देना है आपकी साइज से, इम्पोर्टेंस से या फिर क्वालिटी से या किसी भी चीज से बिल्कुल मेल खाती है कोई चीज, तो मेल खाने को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? commensurate. Commensurate. क्लियर? commensurate का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. His boss informed him that his salary would be commensurate with his experience. मतलब उसके बॉस ने उसे कहा कि जो तुम्हारी सैलरी रहेगी वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगी पूरी. अगर तुम्हारे 10 साल का एक्सपीरियंस तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तुम्हें सैलरी दी जाएगी. So his boss informed him that his salary would be commensurate with his experience. Clear? I hope you got the sense. तो ये थे हमारे 4 words for the third segment of this 276th episode of Vocabulary Dose. आसानी के लिए आपकी जल्दी से हमेशा की तरह एक recap ले लेते हैं. The 9th word for the evening was undermine. UNDERMINE. Undermine यानी कि to weaken, कमजोर होना, weaken. जैसे the events of the past year have undermined people's confidence in the government. मतलब लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट में वो काफी कमजोर हो गया पिछले साल के कुछ हालातों को देख के. सो अंडरमाइन हो गया, वीकन हो गया. क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था अमेलगम. AMALGAM. अमेलगम यानी कि मिक्सअप होना, अलग अलग चीजों का मिक्सअप होना, तो वो हो जाता है अमेलगम. जैसे अ कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हिज थ्योरी इज एन अमेलगम ऑफ कन्वेंशनल आइडियाज. मतलब पुराने समय के आइडियाज का मिक्सअप है जो उसकी थ्योरी है, तो उसे हम कहते हैं अमेलगम. इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है parsimonious. 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 parsimonious यानी कि excessively unwilling to spend. मतलब कोई चीज जो बहुत ही unwilling to spend, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा unwilling हो स्पेंड करने के लिए, हिचकिचाता हो पैसे खर्चने से, तो उसे हम कहते हैं parsimonious. जैसे to save money, the parsimonious old man always bought used clothes. मतलब पैसे बचाने के लिए इस ओल्ड व्यक्ति ने हमेशा पुराने कपड़े ही पहने, नए खरीदे ही नहीं. सो दिस parsimonious old man. क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था commensurate. 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 commensurate यानी कि corresponding in size, importance, quality, etc. कोई चीज जो बिल्कुल लेन दे, बिल्कुल किसी चीज के साथ बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल सही बैठती है किसी चीज के साथ, तो उसे हम कहते हैं commensurate. जैसे his boss informed him that his salary would be commensurate with his experience. मतलब उसके बॉस ने उसे कहा कि जो तुम्हारी सैलरी रहेगी वो तुम्हारे एक्सपीरियंस, तजुर्बे के हिसाब से रहेगी. सो commensurate. ठीक है? क्लियर? तो इसी के साथ जो हमारे 4 वर्ड्स थे वो हो गए इस थर्ड सेगमेंट के 276 एपिसोड के. तो आज बात चल रही है 16 वाइटल वर्ड्स की. तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार 4 मोर वर्ड्स के साथ. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. तो चलिए, नाउ वी आर इन द 4th segment of this 276th episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about 16 vital words for this week. तो चलिए जल्दी से एक कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ. 13वां वर्ड दोस्तों जो इस शाम का है innocuous. 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 I repeat, INNOCUOUS. innocuous. innocuous यानी कि कह सकते हो आप harmless and doesn't produce any ill effects. कोई चीज जिसका कोई नुकसान नहीं होता किसी को, कोई भी उसका बुरा असर नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं innocuous. 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 जैसे it was an innocuous remark. मतलब उसने रिमार्क तो दिया बट जो उसने कहा उसका कोई मतलब हो सकता कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा. सो he gave an
इनोकुअस रिमार्क मतलब एक तो होता है ही गेव एन कह सकते हो ही गेव अ डेंजरस रिमार्क, ही गेव एन इनोकुअस रिमार्क। इनोकुअस यानी कि कोई चीज जो हार्मलेस हो। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज। आई रिपीट CHASTISE, चेस्टाइज यानी कि रेप्रीमेंट हार्शली, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा करना, डांट लगाना, तो उसे हम कहते हैं रेप्रीमेंट हार्शली, यानी कि चेस्टाइज यानी कि बहुत गुस्सा करना। जैसे शी चेस्टाइज्ड हिम फॉर हिज इनसेंसिटिव रिमार्क्स, मतलब उसके जो इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए उसने बच्चे को, उसकी वजह से उसने उसे बहुत गुस्सा किया। प्रिंसिपल ने टीचर को डांटा कि तुमने बच्चे को उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से क्यों उसको सुनाया, तो इसकी वजह से इनसेंसिटिव रिमार्क की वजह से द प्रिंसिपल चेस्टाइज्ड हिम। क्लियर। चेस्टाइज यानी कि बहुत जोरों की गुस्सा करना, डांट लगाना। क्लियर। तो इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है टॉर्पोर। टॉर्पोर, जी हाँ, बोलने में थोड़ा सा अटपटा है। टॉर्पोर, टॉपर, TORPOR, टॉपर यानी कि कह सकते हो आप इनएक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम लेथार्जी एंड लैक ऑफ विगर और एनर्जी, मतलब जब एनर्जी कम हो, लेजीनेस हो किसी में, तो वो बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव हो जाता है, उसका उठने का मन नहीं करता, चलने का मन नहीं करता, तो वो टॉर्पोर कह सकते हो। जैसे द सिक पर्सन ग्रेजुअली फॉल्स इनटू अ टॉर्पोर, मतलब अक्सर जो होते हैं, जो सिक होते हैं, जिनको कोई हेल्थ कंडीशन होती है, जिनकी तबियत खराब होती है, जिन्हें डिसीज हो गया होता है कोई, तो वो धीरे धीरे होते होते उनकी जो हालत हो जाती है वो ऐसी होती है कि वो बहुत लेजी हो जाते हैं, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उनसे काम नहीं कर पाते, तो दे फॉल इनटू टॉर्पोर। टॉर्पोर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ही लेजी हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी ना रह जाए, बिल्कुल भी विगर ना रह जाए, तो वो हो जाता है टॉर्पोर। क्लियर। इसी के बाद जो हमारा 16th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक, DOGMATIC, डॉगमेटिक, DOGMATIC, डॉगमेटिक यानी कि बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम, मतलब वो होता है ना कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम जो है हमारा सही है और सभी को वही मानना चाहिए, जो हमारे ओपिनियन है वो सही है, तो वो होता है डॉगमेटिक थिंकिंग। मतलब डॉगमेटिक यानी कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो वही सही है और कोई कुछ कह रहा है तो वो नहीं मानने रखता, जो आप बोल रहे हो वही सही है, तो वो होता है डॉगमेटिक। जैसे ही हैज डॉगमेटिक राइटिंग्स, मतलब जो वो लिखता है उसकी अक्सर राइटिंग्स ऐसी होती है जिसमें वो अपने ओपिनियन देता है और अपने ओपिनियन को ही सही ठहराता है, सो ही हैज डॉगमेटिक राइटिंग्स। क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 276 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जो 13th वर्ड था शाम का वो था इनोकुअस, INNOCUOUS, इनोकुअस। आई रिपीट INNOCUOUS, इनोकुअस यानी कि इनोकुअस यानी कि हार्मलेस एंड डजंट प्रोड्यूस एनी इल इफेक्ट्स, मतलब कोई चीज जो बिल्कुल हार्मलेस हो, जिसका कोई गलत असर ना पड़ता हो किसी पे या किसी को वो हार्म ना करे, तो उसे हम कहते हैं इनोकुअस। जैसे इट वॉज एन इनोकुअस रिमार्क, मतलब जो रिमार्क दिया उसने, बात बोली, उसका कोई किसी पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, इट वॉज एन इनोकुअस रिमार्क। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज यानी कि रिप्रीमेंट हार्शली, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना, रिब्यूक हार्शली, तो उसे हम कह सकते हैं चेस्टाइज। जैसे शी चेस्टाइज्ड हिम फॉर हिज इनसेंसिटिव रिमार्क्स, जो उसने इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए उस पर प्रिंसिपल ने टीचर को बहुत झड़प लगाई, बहुत डांटा, सो शी चेस्टाइज्ड हिम। चेस्टाइज यानी कि बहुत डांटना, चेस्टाइज करना, CHASTISE, चेस्टाइज। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड है शाम का वो था टॉर्पर, TORPOR, टॉर्पर। टॉर्पर यानी कि इनएक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम कह सकते हो लेथार्जी एंड लैक ऑफ विगर और एनर्जी, मतलब कोई इनएक्टिविटी हो जाना, आपसे काम ही ना हो रहा हो, बिल्कुल भी आप बहुत सुस्त हो गए हैं, उठा भी नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉर्पर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द सिक पर्सन या इल पर्सन ग्रेजुअली फॉल्स इनटू अ टॉर्पर, मतलब जो अक्सर जो व्यक्ति जिनकी तबियत ठीक नहीं होती, डिजीज हो गया होता है या एलिमेंट हो गई होती है, वो धीरे धीरे वो बहुत ही लेजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, उनकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं जो टॉर्पर कहलाती है। क्लियर। टॉर्पर यानी कि जहाँ पे
आप में हिम्मत ही नहीं उठ के खड़े हो या आप हर वक्त सुस्त हैं, तो वो टॉर्पर। इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि लास्ट वर्ड 16th वर्ड था शाम का, वो था डॉगमेटिक, DOGMATIC, डॉगमेटिक यानी कि बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम। मतलब एक ऐसा विश्वास होने की जो तुम सोचते हो वही सही है और उन्हें सभी को वो मानना चाहिए, तो वो होता है डॉगमेटिक। जैसे ही हैज डॉगमेटिक राइटिंग्स, उसकी जो राइटिंग्स है जो वो लिखता है वो डॉगमेटिक है, मतलब उसको ये होता है कि जो वो लिख रहा है उसमें उसने वही लिखा है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है और जो कहता है वो सब गलत है। सो वो डॉगमेटिक थिंकिंग, डॉगमेटिक राइटिंग हो गया। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 276th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में बताऊंगी आपको कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, व्यूज, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 276th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 vital words for this week। इस हफ्ते के कुछ 16 important words की आज हमने बात की है। कैसे लगे आपको ये वर्ड्स जरूर बताइएगा। अगर आप सेंटेंस बना सकते हैं तो आप सेंटेंस बना के भी भेजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम। तो आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। ट्विटर हैंडल, स्काइप हैंडल, फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से, RADIOUDAAN। आप मेल भी कर सकते हैं हमें mail@radioudan.com पे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और वहां पे सभी के सभी 276 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और वहां पे आप सुन सकते हैं जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार। और वहां पे कमेंट एरिया में आप कमेंट्स भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे मिलूंगी, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं पर्सनली तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also drop me a message on Skype. My Skype handle is divya31s, DIVYA31s। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, यूज कीजिए इन वर्ड्स को और शेयर भी कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर